अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4। तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर जो थर्ड है लोगार्थम वाला, वो जो है उस पर प्रॉब्लम्स ये आती है कि चैप्टर नंबर उसमें कैलकुलेटर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो कैलकुलेटर उसको अभी तक मैं स्किप कर रहा हूँ। मैं चैप्टर नंबर 4 आपको करवा रहा हूँ, जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की डेफिनेशन है और पॉलिनोमियल्स वाला चैप्टर है। ठीक है, तो स्टूडेंट उसमें मैं आपको एक तो फार्मूलों की हकीकत बताता हूँ आज कि फार्मूलों की हकीकत क्या है। क्योंकि आप सारी ज़िंदगी कहते हैं सर ये जो 2 आ रहा है ना, ये 2 आ रहा है हमारे पास उसमें फार्मूले वाला, तो ये 2 फार्मूले वाला आता कहाँ से? एक तो मैंने आपको ये बताना है और एक मैंने आपको अलजेब्रिक की डेफिनेशन जो है वो कहता है कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास, उसमें ये होना चाहिए कि जो किसी भी वेरिएबल की पावर है ना, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। किसी भी जो वेरिएबल की पावर है वो हमारे पास जी को बिलोंग करनी चाहिए, पॉजिटिव जी। ठीक है, फिर एक तो पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि जी पावर तो 1/2 भी हो सकती है क्योंकि एक्स है। ठीक है, 3x, दूसरा 1/2 प्लस 2x का स्केयर प्लस 2x की पावर 1/3। तो ये तो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, तो इसका मतलब पॉजिटिव रियल नंबर होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसमें दूसरा वो होने भी रैशनल चाहिए। ठीक है, रैशनल नंबर हो और पॉजिटिव हो तो उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। इसका मतलब है कि ये वाला जो 3/x और 3/x ये हमारे पास अलजेब्रिक नहीं होगा, क्योंकि इसकी पावर ऊपर जाके -1 बन जाएगी। ठीक है, तो ये तो अलजेब्रिक की डेफिनेशन है, वो आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है उस केस में। लेकिन आज हम जो इसमें फार्मूले यूज़ करेंगे ना इस चैप्टर में, 4.1 में, 4.2 में, तो वो मैं आपको, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें, मतलब है मैं एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ, आप उस मेथड को समझ के सारा आप खुद कर सकते हैं उसमें। क्योंकि आपको सिर्फ मेथड आना चाहिए, क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन को करना तो वो एक वीडियो सी बन जाती है में चाहिए, क्वेश्चन इस तरह होता है, स्टेप्स याद हो जाते हैं। जबकि आपको क्या आना चाहिए, मेथड आना चाहिए, उसको जो भी वैल्यूज़ आप रखते जाएंगे आपके आंसर आते जाएंगे। स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं a जमा b की और इसके स्क्वायर की। ओके, ये अक्सर लिखा होता है जी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, या मैं तो अक्सर यूँ लिखता हूँ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab। ओके, प्लस 2ab। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एडिशन हो रही तो एडिशन में कॉम्यूटेटिव ला तो होल्ड करता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसको इधर लिखें या इसको इधर लिखें। ओके, अच्छा ये आता कहाँ से ये वाली टर्म? तो जनाब ये देखें कि अब मैं ए बी का स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस बी। वैसे तो एक ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन वो आपका सिलेबस नहीं है, तो ये उससे भी एक्सपेंड करें तो हमारे पास यही आता है a प्लस बी, तो a प्लस बी बेस सेम है, इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड और 2 बन जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग सब एग्री करते हैं। इसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है a प्लस ए बी, क्योंकि ये a इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस b, ये भी इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके जी, a का स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये देखो a प्लस बी ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, क्योंकि कॉम्यूटेटिव ला रियल नंबर में होल्ड करता है। ये हमने बकायदा जो चैप्टर 2 पढ़ा है उसमें सारी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी, कॉम्यूटेटिव ला, एसोसिएटिव ला, एडिशन के लिहाज से, सब्ट्रैक्शन के लिहाज से। तो यहाँ पे ये देखिए हमारे पास ये क्या आ गया, ए का स्क्वायर, ये ए और ये ए बी क्या हो गया 2ab, और ये हमारे पास बी का स्क्वायर। तो ये फार्मूला है। ठीक है, आप रट्टे लगा रहे थे जी 2 फार्मूले वाला, भाई वो उसमें 2 जो सिंगल पावर वाली जो 2 टर्म्स होती हैं वो हमारे पास ऐड हो रही होती हैं। अगर यही काम हम करें किसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, देखिए मैं अभी यहाँ से कर रहा हूँ, ये देखो एक मिनट, मैं यहीं से कर रहा हूँ। अगर ये सब्ट्रैक्शन में होता तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आती, यहाँ पे प्लस ही आता। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है, अगर आप इस तरह लिखते तो सिर्फ यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आएगी। ये देखो यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ भी सब्ट्रैक्शन होगी, यहाँ भी सब्ट्रैक्शन होगी, यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी, जबकि यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी। अब जब ये a इससे मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, तो ये प्लस को मैं रेज करके क्या लिख देता हूँ, माइनस। जब यही वाला a जो है ये माइनस b से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। जबकि ये माइनस इस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा, दो सेम साइन मल्टीप्लाई होते तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। ओके, तो ये देखिए b के साथ पॉजिटिव, a के साथ पॉजिटिव, ये दोनों के साथ नेगेटिव, तो ये दोनों के साथ फिर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये हमारे पास माइनस वाला फार्मूला भी हो गया। ठीक है, अब स्टूडेंट उसने यहाँ पे जो फार्मूले यूज़ किए वो इससे ज़्यादा मतलब है अगले स्टेज के उसने यूज़ किए कि हमारे पास 2 फार्मूले हैं, a प्लस बी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू a
स्केयर प्लस 2ab प्लस बी का स्केयर, और एक है हमारे पास a माइनस बी का स्केयर, ए स्केयर प्लस माइनस 2ab प्लस बी का स्केयर। ये दो फार्मूले। अगर हम इन दोनों को ऐड करें कि करें जी a प्लस बी का स्केयर प्लस a माइनस बी का स्केयर, तो ये ऐड हो गया हमारे पास। अब इनको भी ऐड करें 2a स्केयर, अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्योंकि इनके अपोजिट साइन है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2b का स्केयर। तो 2 इधर से कॉमन ले लें, a स्केयर प्लस b का स्केयर। अब अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि आपको सिर्फ ये वाला दिया हुआ है, ठीक है, a स्केयर प्लस बी स्केयर, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके साथ ये वाला फार्मूला है, हम इसको मतलब एक्सपेंड करेंगे और इससे हमारी ये वैल्यू आएगी। यानी ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको इस फॉर्म में, a प्लस बी फॉर्म और a माइनस बी फॉर्म में वैल्यू दी हुई है, तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे। स्टूडेंट आप इनको सब्ट्रैक्ट करें एक दूसरे से। मैं कहता हूँ a स्केयर माइनस बी स्केयर, ओके, a प्लस बी का स्केयर माइनस a माइनस बी का स्केयर, ओके। अब इस वाली रकम को इसमें से माइनस करें, जब माइनस करेंगे तो ये वाली माइनस इधर लग जाएगा, ये माइनस इधर हो जाएगा, क्योंकि पहले ये प्लस की है, ये पहले क्या है माइनस है, तो फिर क्या हो जाएगी प्लस, ये क्या हो जाएगा पहले प्लस है तो फिर क्या हो जाएगी माइनस। अब ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 4ab, ओके, 4ab। अब अगर आपको a और a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में दी हुई है, हमारे पास टर्म्स दी हुई हैं और हमने फाइंड करना है a और b, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्लस वाला जो फार्मूला है उसमें से माइनस वाले को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और हमारे पास a b की फॉर्म में वैल्यू आ जाएगी, ओके। तो स्टूडेंट ये यहाँ से आते हैं दोनों फार्मूले। इसके बाद आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये जो हम लिख देते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो यहाँ पे वो प्रोडक्ट टर्म किधर गई, ठीक है, ये सवाल पैदा होता है ना ज़हन में, लेकिन आप पूछते नहीं हैं, ठीक है, तो भाई पूछा करें, पूछने से नॉलेज आता है, ठीक है, चुप करके बैठ रहेंगे कोई आने वाला नहीं है, ठीक है, और कोई बताने वाला भी नहीं है इस तरह। तो जनाब अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो a का स्केयर, इसको इससे मल्टीप्लाई करें ए बी, इसको इससे मल्टीप्लाई करें ए बी, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें माइनस बी का स्केयर, तो ये देखिए ये दोनों अपोजिट है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर हमारे पास बच जाएगा, तो ये यहाँ से आता है। अब स्टूडेंट ये तो हमारे पास हो गए स्केयर के फार्मूले और दो टर्म्स में, लेकिन इस चैप्टर में तो हम 3 टर्म्स भी यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट उसके लिए मैं आपको एक जनरल फार्मूला लिखवाता हूँ यहाँ पे कि अगर आपके पास a प्लस बी प्लस सी का और होल का स्केयर है, तो आपने इसको किस तरह एक्सपेंड करना है। भाई एक तो ए बी सी एक्स वाई जी ना बोला करें, उससे बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्टीज़ पैदा हो जाती है, बहुत ज़्यादा आप घबरा जाते, पता नहीं चलता ये क्या हो रहा है। अब पहली दूसरी और तीसरी टर्म्स बोला करें, ठीक है। अब ये देखिए पहली टर्म्स का स्केयर प्लस दूसरी टर्म का स्केयर प्लस तीसरी टर्म का स्केयर, यहाँ तक आगे। अब जैसे वो उसमें दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होती है 2ab, तो अब 2ab प्लस 2 पहली रकम दूसरी रकम प्लस 2 दूसरी रकम और तीसरी रकम bc प्लस पहली और तीसरी रकम, पहली और तीसरी रकम ac। ये देखिए ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला बन गया, ठीक है। अब स्टूडेंट ये तो है प्लस का, अब इसमें सारों में अगर माइनस आ जाए तो क्या होगा, ठीक है। अब उसमें फार्मूला तो यही रखें आप। अब देखिए मैं आपको कैसे करके बताता हूँ, a प्लस बी और मैं सब में माइनस लगाता हूँ, ये माइनस, ठीक है, c, ठीक है। अब इसी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ a प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी, ओके, लिखा जा सकता है ना, क्योंकि ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लाई, और ये जो माइनस है ये इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे तो माइनस साइन ही आएगा। अब इसको खोलो उसी तरीके से कि पहली का स्केयर, पहली टर्म का स्केयर, तो पहली का स्केयर आ गया, दूसरी का स्केयर, जब बी का स्केयर करेंगे चाहे साथ में नेगेटिव है क्या हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस बी का स्केयर, प्लस इसका स्केयर करेंगे तो चाहे नेगेटिव है साथ क्या हो जाएगा स्केयर, ओके। लेकिन जब पहली और दूसरी टर्म आएगी तो आप लिखे प्लस 2 पहली टर्म और दूसरी टर्म, ओके, प्लस 2 पहली और तो दूसरी और तीसरी, दूसरी और तीसरी, प्लस 2 पहली और तीसरी। अब ये देखिए प्लस किसके साथ आता है, माइनस किसके साथ आता है, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस सी का स्केयर प्लस ये देखिए अब ये जो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस 2ab, ओके। ये दोनों माइनस हैं तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2bc, क्योंकि ये दोनों माइनस आपस में दो सेम साइन मल्टीप्लाई, और ये क्या आ जाएगा माइनस 2ac। तो ये हमारे पास फार्मूला बनेगा।
अब रटे लगा रहे हो तो ये किसके साथ माइनस आएगा, किसके साथ प्लस आएगा। तो भाई आप वही वाला फार्मूला लिख के तो इस तरह एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें सिचुएशन और गड़बड़ हो जाती है, यहाँ पे प्लस आ जाता है जबकि यहाँ पे माइनस रहता है, तो क्या होगा, सिंपल होगा, कुछ भी नहीं। जहाँ पे बी है वहाँ पे प्लस लगा दो, बस। ये बी था, ये बी था, बस। अब ये क्या हो जाएगा, जब दोनों सेम साइन है तो पॉजिटिव आंसर, तो ये सिर्फ पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये दो अपोजिट हो गए तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर यहाँ पे ये जो है ये नेगेटिव ही रहता है, ये पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर जहाँ पे सी है वहाँ पे आप क्या कर दें वहाँ पे आप पॉजिटिव कर दें, जबकि ये नेगेटिव ही रहेगा। और ये अगेन नेगेटिव बना है दोबारा, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब ये दो सेम साइन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, जबकि ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये फार्मूला बन गया स्टूडेंट, यहाँ से है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो ये हमने इसका 3/3 के लिए भी हमने 3 टर्म्स के लिए स्केयर किया है। अब हम करते हैं क्यूब। क्यूब की 3 फॉर्म है हमारे पास, ठीक है। दो, एक होल का स्केयर होता क्यूब है, और एक जो है ईच टर्म्स का स्केयर है। वो कैसे कि हमारे पास यहाँ पे है ए प्लस बी और होल का क्यूब, ठीक है, होल का क्यूब। इसको हम किस तरह एक्सपेंड करते हैं। अब ये देखिए, पहली का क्यूब, वही बात, पहली टर्म का क्यूब, दूसरी का क्यूब, ठीक है। अब +3 पहली और तीसरी, और इनटू ये वाला पहली और दूसरी, ओके, ये वाला फार्मूला। अब इस तरह स्टूडेंट आप लोग को नहीं आता, याद नहीं रहता, तो आप ये कर दें, इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस ए बी क्यूब प्लस ए बी, ठीक है। एक पहली का क्यूब, दूसरी का क्यूब, 3 पहली दूसरी पहली दूसरी। अब पहले इसकी पावर 2 कर दे, फिर इसकी पावर 2 कर दे, बात ख़त्म हो गई, ओके। एज अ होल पावर 3 रहनी चाहिए, जिस तरह ये होता है ना, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो जब ए बी की बात होती तो पावर इसकी बात, और इसके पावर एज अ होल रकम की पूरी 2 ही आ रही होती है। अब इस तरह इसकी पावर भी 3 है, इसकी पावर भी 3 है, तो ये फार्मूला है हमारे पास, ओके। अब इसकी हकीकत ये 3 किधर से आया जी। और ये देखिए, मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस बी a प्लस बी। ये देखिए बेस सेम है, तो तीनों की पावर को इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 3, ठीक है। जब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया पीछे फार्मूले, पिछली मतलब इसी से पिछले क्वेश्चन में जब हमने स्केयर किया था, जब स्केयर होता तो ये दोनों होते, हमने मल्टीप्लाई किया, क्या बना था, a प्लस 2ab प्लस b का स्केयर। अब हम क्या करेंगे, अब सिर्फ इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना, तो करें जी। जब ये a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, a³ प्लस 2a² b², ये क्या आ जाएगा, प्लस b² a, ओके। जबकि b जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, b को थोड़ा कलर डिफरेंट दे देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। जब b मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो क्या होगा, प्लस a² b प्लस 2a b का स्क्वायर और प्लस b का क्यूब, ओके। तो ये हमारे पास देखिए a का क्यूब, जब a मल्टीप्लाई हुआ था a से, तो a का क्यूब। अब a का क्यूब प्लस ये देखिए a² और ये b कहाँ से स्क्वायर हुआ था, a² हुआ था जब a मल्टीप्लाई हुआ था, तो b तो सिंगल था यहाँ पे। अब ये वाली रकम और इसमें एक ये वाली, ये देखें होगी 3 a² b, ओके। अब ये वाली देखिए b² a और ये, ठीक है, a b² b², तो ये हमारे पास 3a² b, ओके, प्लस b का क्यूब, ओके। अब ये देखिए a का क्यूब प्लस b का क्यूब, आप अरेंज कर लें इनको, प्लस 3ab, a भी आप कॉमन ले लें, 3 भी कॉमन ले लें, इससे 3 भी कॉमन लिया, a भी कॉमन ले, तो क्या बच गया a, इसमें से 3 भी बाहर आ गया, a भी बाहर आ गया, b भी बाहर आ गया, तो क्या बच गया, सिर्फ b, ओके। सॉरी, ये वाला जो है ये क्या है, b का स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर अब इनको दोनों को ऐड, तो ये देखिए वही फार्मूला हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब इस तरीके से भी ये वाली फॉर्म, जबकि ये वाला इससे ऊपर वाली फॉर्म, ओके। अगर अभी इसमें माइनस का यहीं पर मैं गुजारा करता हूँ आपसे, अब माइनस में आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। अब माइनस b के साथ है, b का क्यूब है, स्केयर होता तो वो पॉजिटिव हो जाता, इसका मतलब है यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस, ओके। जब क्यूब लेंगे तो अगेन माइनस ही रहेगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है, इस फॉर्म में। तो अब जब a का स्केयर होगा तो माइनस a के साथ तो है नहीं, b खाली है, तो b के साथ क्या आ जाएगा, माइनस, ओके, ठीक है। जब b खाली है ना, तो b के साथ तो हमारे पास सिंपल b है, यहाँ पे आया हुआ है, तो हमारे पास इसके साथ तो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि a का तो स्केयर हो रहा है। अब इसके साथ जब ये जो b से मल्टीप्लाई होगा तो b का स्केयर बन रहा है, तो इसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो इस तरह आप इसके साथ पॉजिटिव, उसके साथ नेगेटिव। अब अगर आप यहाँ पे करें तो ये हमारे पास तीनों आ जाएंगे। जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये बना था, जब अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें इस टर्म के साथ नेगेटिव आएगा, ठीक है।
और कौन सी टर्म के साथ नेगेटिव आएगा, इस टर्म के साथ हमारे पास नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये जब ये वाला मल्टीप्लाई होगा, जब ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा, बी का स्केयर होगा, तो ये वाली टर्म भी हमारे पास नेगेटिव आएगी, ठीक है। जब अगेन हमारे पास ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव कितनी मरतबा आएगा, एक तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, एक जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो ये देखिए ये वाला और ये वाला, सॉरी इससे तो नहीं आएगा, ये स्केयर इसके साथ नेगेटिव आएगा, ठीक है। जब बी इससे मल्टीप्लाई होगा, बी स्केयर ए 2 बनेगा, बी स्केयर कहाँ पे बन रहा है, बी स्केयर, और जब ये होगा तो 2a स्केयर बी बनेगा, 2a स्केयर बी उसके साथ नेगेटिव आएगा, फिर नेगेटिव किसके साथ आएगा, 2ab का स्केयर, 2ab का स्केयर, हाँ तो यही बनता है, ये इसके साथ नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम फिर वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ भी क्या आएगा, जब ये और सॉरी जब माइनस आया था, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के साथ, हाँ तो हमारे पास ये तो पॉजिटिव ही रहा था, और सॉरी ये माइनस है ना, क्योंकि ये भी तो माइनस है, ये जब बी भी उसके साथ ए भी मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव आता जाएगा, जब बी मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव आता जाएगा, लेकिन ये और ये दोनों नेगेटिव आते जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये सारे साइड क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो इन सबको हम इकट्ठा करके फिर यहाँ पे इनके साथ क्या लिख देंगे, माइनस, ओके। तब हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे तो हमारे पास प्लस ही रहेगा, यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, प्लस, जबकि यहाँ हमारे पास माइनस है, ओके, यहाँ पे हमारे पास माइनस है। तो क्योंकि ये हमारे पास ए और बी दोनों क्यूब आ रहा है, और ये देखिए बाकी सारे उस पर किस में आ रहे हैं, माइनस में आ रहे हैं, तो यहाँ से हम उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। अब स्टूडेंट एक बात अपने और ज़हन में रखनी है, ठीक है, वो क्या है, वो ये वाली है कि अगर क्यूब अंदर आ जाता है, ए क्यूब प्लस बी का क्यूब, तो फिर क्या करेंगे जनाब, तो फिर जनाब ये करें कि आप इनको सिंगल फॉर्म में लिखेंगे, ओके, इनटू पहली का स्केयर माइनस, चलो दूसरी पहले लिख लेते हैं, दूसरी का स्केयर और माइनस ए बी, सिंपल ये वाली फॉर्म, ओके। और अगर यहाँ पे हो जाता है हमारे पास माइनस आ जाता है, ठीक है, क्यूब अंदर हो, होल नहीं हो, अंदर हो, तो हमारे पास क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, और यहाँ पे फिर प्लस आ जाएगा, ओके, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर बाय प्लस ए बी, ओके। अब ये क्यों है, कैसे आप इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही बचने वाला है। तो ये हमारे फार्मूले कंप्लीट हो गए, नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।